हेलो दोस्तों, ट्रिक जीके विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बताएंगे, जो कि आप प्रश्न देखकर उत्तर महसूस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्राचीन अवशेषों का अध्ययन है पुरातत्व विज्ञान में। प्राचीन अवशेषों का अध्ययन होता है पुरातत्व विज्ञान में। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। वैदिक काल के देवता इंद्र थे। वैदिक काल के देवता इंद्र वज्र और वर्षा के देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता का चित्रण मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में की मुद्रा में शिव देवता का चित्र मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यह से यज्ञ सूत्र, यह से यजुर्वेद। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। बुद्ध को प्रबुद्ध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबुद्ध बोध गया में प्राप्त हुआ था। पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? पटना शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना शहर का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 10 है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर के कुंदनवन ग्राम में की गई थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। कुमार संभव किसकी कृति है? कुमार संभव किसकी कृति है? कुमार संभव कालिदास की कृति है। तट मंदिर सोर टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तट मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? सातवाहन सीसा धातु से सिक्के बनाए थे। कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण काल के शासनकाल में। केशव मंदिर होयसल, इसे होयसल स्मारक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। केशव मंदिर कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णास्वामी मंदिर बनवाया था। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णास्वामी मंदिर बनवाया था, कर्नाटक में। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध कवि थे। किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? यह कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक कफूर था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? मेवाड़ घराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? मीराबाई। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अबुल फजल किसके शासनकाल से संबंधित है? अबुल फजल असे अकबर के शासनकाल से। अबुल फजल किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के शासनकाल से। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? असीरगढ़ के विरुद्ध। आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर था। शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था कौन था? सुमन। आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था।
पेशवा किस जगह से संबंधित है? पेशवा पूना से संबंधित है। गायकवाड़ संबंधित है। गायकवाड़ ग्वालियर से संबंधित है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने किया था। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें क्या रक्षा करती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें से ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। रायसीना पर पहाड़ी पर क्या स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक बंगाल और बिहार के पाल थे। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बनता है। रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत किस पर है? रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत रेडियो तरंगों का परिवर्तन पर है से है। भारतीय संविधान की रचना में गंभीर प्रभाव छोड़ा था। भारतीय संविधान की रचना में गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935। शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? महाराणा प्रताप मेवाड़ और या चित्तौड़ के शासक थे। अकबर अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? अकबर अपना प्रधानमंत्री आगा खां को नियुक्त किया था। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, अभी इसका क्वेश्चन के ऊपर आ चुका है। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। अकबर ने सिंध विजय के लिए किसको भेजा था? अकबर ने सिंध विजय के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। सुंदर मूर्ख किसे कहते हैं? सुंदर मूर्ख शहरयार को कहते हैं। औरंगजेब की माता का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। शिवाजी के पुत्र जिसे औरंगजेब ने पराजित कर मार डाला था, उनका नाम था संभाजी। औरंगाबाद में स्थित राबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगाबाद में स्थित राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। शेर शाह ने एक नवीन शहर की नींव रखी थी। शेर शाह ने एक नवीन शहर की नींव रखी थी। कहाँ? शेरगढ़, दिल्ली में। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा की जाती थी। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा मकतब में की जाती थी, अर्थात मस्जिद में। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे